अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग मिसलेनियस कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन थी कि हम क्यों ऐड कर रहे होते हैं मिसलेनियस कॉस्ट और ये होती क्या है। मिसलेनियस यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ यूजुअली ऐड कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड हमें लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज नहीं देता तो मिनिमम हमें कितना खर्चा पड़ेगा एक यूनिट पर। ठीक है, उसकी लेबलिंग में और उसकी शिपिंग में। अगर तो हमें ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज नहीं दे रहा है तो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ उस पर कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ सकता है एक प्रोडक्ट को लेबल और शिप करवाने के लिए। तो इसलिए हम ये ऐड कर रहे होते हैं कि मिनिमम $2 हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ सकता है। इसकी मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर दूं। अगर ये देखें, इसकी करंट प्राइस तो चले 20.99। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो हम 90 डेज या एवरेज प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिलहाल हम करंट पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी प्राइस। हमें कॉस्ट समझे डिस्ट्रीब्यूटर ने दी है इसकी $5। $5 तो हमारे पास कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद जो फीसेस हमें अमेजोन ने चार्ज की और फुलफिलमेंट कॉस्ट जो चार्ज किया वो अलग। फुलफिलमेंट कॉस्ट के साथ हमारे पास कितनी कॉस्ट बन रही है? 13.30 का हमें एक यूनिट पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कितने प्राइस बताई है, कितनी कॉस्ट बताई है? $5। लेकिन सब कुछ ऐड अप करके हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 13.30 एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की। अब अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर हमें शिपिंग सर्विसेज भी दे रहा है, लेबलिंग भी दे रहा है, ठीक है, फिर तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम कर रहे होते हैं कि अब अगर बाद में कभी कोई मसला हो जाए तो दोबारा कैलकुलेट करने से बेहतर है कि आप सेफ रहते हुए आप पहले ही ये चीज़ कैलकुलेट कर लें। तो हमने ऐड कर दी $2 के मिनिमम एक प्रोडक्ट पे हमें जो शिपमेंट और जो लेबलिंग है उसका खर्चा कितना पड़ सकता है? $2। अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है फिर आप नहीं ऐड करें, लेकिन अगर तो नहीं दे रहा तो फिर आपने इसको लाजमी यहाँ पे ऐड करना है। दे भी रहा है, भले ही दे भी रहा है डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड, फिर भी आप कोशिश करें कि इसको ऐड करें प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। अगर लेबलिंग या शिपिंग नहीं तो हो सकता है कोई और एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाए उस प्रोडक्ट पे, तो सेफ रहते हुए इसको लाजमी ऐड करें। अब देखें हमारे पास कितनी कॉस्ट हो गई। एक प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ी? $5 की हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ली, ये सारी फीसेस ऐड हुई, मिसलेनियस कॉस्ट ऐड हुई, तो $15.30 की हमें एक प्रोडक्ट पड़ रही है। सेल हम कितने में कर रहे हैं? $20.99। ये हमारे पास मार्जिन है और ये प्रॉफिट है और बहुत अच्छा मार्जिन है। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बताया। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मिसलेनियस कॉस्ट क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ऐड कर रहे होते हैं, ताकि अगर तो कोई एक्स्ट्रा उस पे खर्चा आ जाए, प्रोडक्ट पे, शिपमेंट पे आ जाए या लेबलिंग पे आ जाए, तो वो ऐड करते हुए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ऐसा ना हो कि हमने बिना मिसलेनियस कॉस्ट के प्रॉफिट कैलकुलेट किया और बाद में वो अच्छा आ रहा था और जब हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस कोई ऐड करना पड़ गया उस पे तो वो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट महंगी पड़ गई और हमारी प्रोडक्ट लॉस में चली गई। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले से जहन में रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।